करने वाला है सजिटेरियस साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 9 से लेकर के 16 तारीख तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या चेंजेस आएंगे, क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा है तो आप जाके एक बार मेरे इंस्टाग्राम को भी विजिट करना, हम वहाँ पे भी पिक अ कार्ड रीडिंग करते हैं, राइट। एंड यस, अगर आपको मार्च की डिटेल रीडिंग चाहिए है तो वो भी अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो बिना देरी के हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एंजल मैसेजेस से स्टार्ट करेंगे। एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं इस वीक के लिए। We have moving. Number 20, change is happening, so be prepared to move physically or spiritually. तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है इस वीक में यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो रही, हो सकता है आप घर शिफ्ट कर रहे हो सकता है लाइक आप किचन को अपने चेंज करो सजिटेरियस, जैसे आपका किचन हो सकता है कैसे बोलते हैं इसको, दिशा गलत दिशा में है ना। तो यहाँ पे आप हो सकता है किचन को अपने चेंज करो, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मूव, जैसे मूव होते हैं मतलब कि इधर से उधर जाते हुए, हो सकता है आप शिफ्ट कर रहे हो कहीं पर, या फिर आपको जैसे आपको कहीं पे घर मिल जाए ना आप शिफ्ट कर लो, तो यहाँ पे बहुत शिफ्टिंग वाइब से कि आप शिफ्ट हो रहे हो कहीं पर। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि या तो फिर ये शिफ्ट फिजिकली हो सकता है या तो फिर ये स्पिरिचुअली हो सकता है। स्पिरिचुअली होगा तो होगा क्या, स्पिरिचुअली अगर आप शिफ्ट हो जाओगे तो ऐसा होगा कि आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। जिस चीज़ को आप बुरा मानते थे उसको आप अच्छा मानने लगोगे, क्योंकि आप जिन चीज़ों को बुरा मानते हो वो असल में अच्छा है। टू बी ऑनेस्ट, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि लाइक मतलब कुछ भी ऐसा जो आपको बुरा लगता है तो यहाँ पे वो उसमें भी शिफ्ट आ सकता है। तो यहाँ पे थॉट प्रोसेस में चेंज, थॉट प्रोसेस में मूवमेंट आएगी। एंड यहाँ पे जैसे फिजिकली भी हो सकता है आप कहीं पर ट्रैवल करके जाओ, लेकिन यहाँ पे स्ट्रांगली चेंज का कार्ड आपको यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं शिफ्टिंग है कुछ चीज़ों में। आप ना इस वीक में कहीं किसी से मिलने भी जा सकते हो, अपने पुराने घर वाले के पास, या फिर जहाँ मतलब जो आपसे गुस्सा था बहुत दिनों से आप उसके पास भी मिलने के लिए जा सकते हो। लेट्स सी। वी हैव लिसनिंग नंबर 33, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है या फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर मुझे क्यों इस सिचुएशन में डाला गया है, कुछ भी ऐसा अगर आपके दिमाग में है कि मेरे को ही बुरे लोग क्यों मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपको इसका आंसर चाहिए है देन आपको ये आंसर मिल सकता है अगर आप शांति में बैठो, लोगों की बातें सुनो, लोग क्या कह रहे हैं लोग क्या नहीं कह रहे। ज़रूरी नहीं हम हर बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, कभी कभी हमें लोगों की भी बातें सुननी चाहिए, तभी हमें पता लगता है कि इसके दिमाग में क्या सोच है। और लाइक कहीं ना कहीं उस सामने वाला जो भी पॉइंट ऑफ व्यू अपना रख रहा है, आपके जो सामने वाला इंसान है जो भी कह रहा है, जो भी वो कहना चाह रहा है, यहाँ पे उसके वो जो भी कहेगा ना उसमें आपको आपका आंसर मिलेगा, राइट। सॉरी मैं आपको कन्फ्यूज़ कर रही हूँ, उसमें आपको आपका आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे सुनना है, ज़रूरी नहीं है आप हर बार आंसर दो लोगों को, बस सुनते रहिए, आंसर आपको मिल जाएगा। इस वीक में कोई ना कोई आंसर रिवील होगा आपके सामने, कोई ना कोई जो आंसर बहुत दिनों से छुपा हुआ था। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं घूमने आप जा सकते हो। यहाँ पे जैसे बहुत वैसी वाइब है कि कहीं कहीं जाना सडन एंड सडन कोई और मतलब पुराना फ्रेंड का मिलना, वैसी एनर्जी है। लेट्स सी, कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं इस वीक के लिए। आपको यहाँ पे कौन सा बताया जा रहा है, कौन सा कीवर्ड है आपके लिए इस वीक का। वी हैव कर्मा। लुक, यहाँ पे कर्मा आपको पे ऑफ करेगा। अगर आपके कर्म अच्छे रहे देन आपको, लोग यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है आपका कर्म अच्छा ही रहा है, आपने हमेशा लोगों के साथ अच्छा करा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों ने आपके साथ हमेशा धोखेबाजी करी है। तो यहाँ पे जैसे जो आपने जो भी करा है, अच्छा करा बुरा करा, वो आपके तरफ आ रहा है, खास करके पॉजिटिव कर्मा आपके तरफ आ रहा है। तो अपने हर एक कर्मा के लिए खुद को रेडी रखिए। आपका वो कर्म था कि आपको बुरे लोग मिलते थे, लेकिन अब आपका कर्म अच्छा होगा, वो बुरा कर्म भुगतने का टाइम गया, अब अच्छा कर्म आप भुगतोगे, जहाँ पे अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी अच्छी एनर्जीज रहेगी, बहुत खेलोगे आप, बहुत खुश रहोगे, राइट। तो इस वीक में जैसे कर्मा आपको पे ऑफ करेगा। अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा है, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जिन भी लोगों ने आपको धोखा दिया है, फाइनेंशियली दिया है, चाहे कोई रिलेशनशिप में आकर के दिया हो, जिसने भी आपको धोखा दिया है, यकीन कीजिए उसके साथ भी उसका कर्मा होगा, आपके साथ जस्टिस होगा बेसिकली इस वीक में। कर्मा बैलेंसिंग की भी एनर्जी कि फाइनली आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है। कार्मिक चीज़ें जैसे समझ आ रही हैं आपको कि ये हाँ ये मेरा कर्मा है एंड ये मेरा कर्मा नहीं है, तो जैसे आपको समझ आ रहा है। वी हैव प्रे। तो यहाँ पे प्रे इस वीक में अगर आप प्रे कर रहे हो, या फिर एक वो भी है, आपको कभी और शेयर करूँगी, वो बहुत लंबी लाइक वो प्रेयर है, कभी और शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पे जैसे अगर आप प्रे करोगे यूनिवर्स से कि प्लीज़ यूनिवर्स मेरे जीवन में जो भी कर्मा चल रहा है, जो भी मेरे जीवन में अभी कार्मिक एनर्जीज है,
प्लीज़ मेरे कर्मा को शांत कर दीजिए, जो भी मेरा बुरा कर्म है उसको प्लीज़ आप शांत कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप ये प्रेयर करोगे यूनिवर्स से इस वीक में डेली, यहाँ पे आपका कर्मा बैलेंस हो जाएगा। अगर आपके घर में भी फाइट होती रहती है ना लोगों से, भाई बहन से, मम्मी पापा से, वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे कर्म ही है ये, तो यहाँ पे आपको अपने कर्मा को जैसे बैलेंस करने के लिए आपको प्रे करना चाहिए। तो इस वीक में कर्मा बैलेंसिंग के लिए प्रे ज़रूर करिएगा, ठीक है। प्रे कितने बार करनी है? तो प्रे एक ही बार करनी है, ज़्यादा बार भी नहीं करनी। और क्या कहना है प्रे में? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मेरे तरफ से कोई गलती हुई है तो। थैंक यू यूनिवर्स, ये कहना है। जितने बार भी आप कह सको एक दिन में उतने बार आप कहना, लेकिन सुबह उठ करके एक बार कहना ही कहना। मैंने इस वजह से एक बार कहा क्योंकि कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता है, राइट। अगर आपके पास टाइम है देना, आप जब भी फ्री हो आप तब प्रे कर सकते हो। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। लोग बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं। अगर आपने बहुत पहले, अभी से लेकर के 3 महीने पहले अगर आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक सीखी थी या फिर आपको मैनिफेस्टेशन के रिलेटेड कुछ चीज़ें पता चली थी, यहाँ पे जैसे उस मैनिफेस्टेशन ट्रिक से या फिर उस मैनिफेस्टेशन जो भी तरीका था उस मैनिफेस्ट करने का चीज़ों को, अगर आपने मैनिफेस्ट करा है कुछ, यहाँ पे इस वीक में वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो पुराने मैनिफेस्टेशंस अभी पूरे होते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। वी हैव 5 ऑफ कॉइन्स। लुक, अगर आपके फाइनेंसेस भी उतने अच्छे नहीं हैं, आपको उसके रिलेटेड भी प्रे करना चाहिए कि प्लीज़ यूनिवर्स मेरे फाइनेंसेस अच्छे हो जाए। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस कि कहीं ना कहीं इस वीक में सक्सेस है आपके लिए। जिस सक्सेस को आप डिजर्व करते हो इस वीक में वो सक्सेस आ रही है। एक बहुत ही गुड फॉर्च्यून आपका रहा है इस वीक से। इस वीक के बाद आपको धीरे धीरे करके महसूस होगा कि सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, और सच में वो सारी चीज़ें अच्छी होते हुए आपको दिखेंगे भी आने वाले टाइम में। लेकिन इस वीक में बस महसूस होगा कि हाँ लाइक कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, समझ नहीं आएगा। ड्रीम्स आएंगे, महसूस भी होगा, लेकिन समझ नहीं आएगा क्या अच्छा हो रहा है। लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं कार्मिक चीज़ों को आप तोड़ रहे हो। एस ऑफ सोर्स का कार्ड, लोग उसके इर्द गिर्द कितने भी जाले हैं वो उस सोर्स से उस सारे जालों को हटा सकता है। तो यहाँ पे जैसे अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही आप हटा रहे हो अपने जीवन से। अब आप वो नहीं रहे सेजिटेरियस, अब आप वो नहीं रहे जो रोते रहो कि हाय मेरे जीवन में ये हो गया है, मेरे तो पैसे नहीं बचते, पैसे नहीं कमा पाता, मेरा जॉब नहीं लग पाता। अब आप वो नहीं रहे। अब कहते हो उनकी जॉब नहीं लग रही तो इसमें मेरी गलती नहीं है, तो मैं सामने से कुछ एफर्ट डालता हूँ। आप अपनी गलती नहीं मानते इसमें। आप कहते हो कि हाँ चलो, अब करंट में बता रही हूँ, आप क्या करते हो कि आप अपनी गलती नहीं मानते। आप क्या कहते हो कि हाँ चलो ये टाइम की गलती है, तो फिर सिचुएशन ही ऐसा है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हुआ है। तो यहाँ पे चेंज हो गई ये चीज़ है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे जो आप रोते रहो कि हाय मुझे इसने ये छोड़ दिया, मेरे घर वाले भी नहीं पूछते, मेरा ये नहीं पूछता, मेरा वो नहीं पूछता। अब आप कहते हो कि ना पूछे, उनका कर्म ना पूछे, मुझे तो पूछना है, ये तो मेरे कर्म में ऐड हो रहा है, राइट। तो पहले से बहुत देखा जाए तो मैच्योर हो गए हो, ठीक है, एंड बहुत लोगों की कदर करने लगे हो। पहले आपको कदर नहीं थी, पहले आपको फ़र्क नहीं पड़ता था कि आपके घर वालों को चोट लगी है, क्या हुआ है। अब आपको बहुत फिक्र होती है ना, क्योंकि आपको लगता है वो नहीं करे एटलीस्ट हम तो करें। तो यहाँ पे जैसे चेंजेस बहुत सारे आपके जीवन में आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर आपने पैसों की वजह से स्ट्रगल बहुत करा है, खास करके कोविड में आपने बहुत स्ट्रगल करा पैसों की वजह से, तो यहाँ पे जैसे सेजिटेरियस वो पैसों के रिलेटेड दिक्कत खत्म हो रही है। प्रे करिए, मैनिफेस्ट करिए। अगर आपने इन द पास्ट 3 महीने पहले कुछ मैनिफेस्ट करा था पैसों के रिलेटेड, तो यहाँ पे वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है एंड फाइनली आपके जीवन में एक सक्सेस आ रही है। इस वीक में हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो कि लाइक इस होली लाइक ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आया, इस होली हमने नए कपड़े नहीं खरीदे, इस होली मतलब वो नहीं है, वो खुशी नहीं आ पा रही क्योंकि पैसे नहीं है, राइट। तो कुछ खरीदेंगे नहीं तब तक खुशी नहीं आती है ना। तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि नहीं ख्वाहिश वो बात नहीं है इस वाले होली में, लेकिन मैं कहूँगी कोई बात नहीं, इट्स ओके। ज़रूरी नहीं है हमारा लाइक हर दिवाली एकदम हमारी रोशनी हो हमारे घर पे, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आपका होली हमेशा हर बार का अच्छा था, नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। मैं इस वजह से ये चीज़ कह रही हूँ। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ख्वाहिश आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश, आप ऐसा कैसे कह सकते हो। मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि ये चीज़ सोचने से कुछ नहीं होता कि हमारा दिवाली या फिर हमारा होली ऐसा जा रहा है। इट्स जस्ट दैट कि आप कितना ज़्यादा इस चीज़ के रिलेटेड एफर्ट्स डाल रहे हो ताकि आपका अगला होली अच्छा जाए, या फिर अगला होली कैसा जाए, इस चीज़ के रिलेटेड आप कितना ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे एफर्ट्स डाल, सोचने से कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, इस बार का होली नहीं अच्छा गया तो कुछ बात नहीं है ना। अब ज़रूरी थोड़ी हर बार का होली अच्छा जाए। अब मैं इसी वजह से कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी देखा है कई बार, मेरे भी घर पे होली नहीं मनी है और मेरे भी घर पे कई ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं जहाँ पे एकदम होली के दिन ना कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं, ना रंग खरीदते थे हम, ना और कुछ, ना कुछ अच्छा ही बनता था घर पे। एक होता है ना कि मिठाई बनता है, क्या क्या बनता है, तो वो भी कुछ नहीं होता था।
है ना। तो उस टाइम को अगर आप उसी टाइम के ऊपर मैं फोकस करती कि मेरे पापा पैसे थे, मेरे पापा पैसे थे, पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे नहीं है हमारे पास, इसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया, तो इससे होता क्या, आने वाले टाइम में मैं कुछ नहीं कर पाती, उसी गिल्ट में रह जाती कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, है ना। तो सोचने से कुछ नहीं होगा, स्टेप लेना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता कि किसने आपको धोखा दिया, मैटर ये करता है कि आप उससे कितना कुछ सीख गए हो, ठीक है। लेट्स सी आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। वी हैव ड्रीम विदाउट फियर। तो अगर आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन आपको डर लगता है कि क्या पता ये सपना पूरा हो पाया कि नहीं हो पाया, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है सपने देखिए बिना डर के, क्योंकि जब आप डर के सपने देखते हो तब छोटी सोच रखते हो। बड़े सपने देखिए बिना डर के, क्योंकि आप उसको पूरा कर सकते हो। आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? विश्वास है ना, तो बड़े सपने देखिए। आप आधे से ज़्यादा सपनों को ना इस वजह से मार देते क्योंकि आपको लगता है ये कभी पूरा ही नहीं होगा, तो इसको अपने विश लिस्ट में रख के कोई फ़ायदा ही नहीं है। बी हैव बी हैप्पी। तो खुश रहिए हमेशा, ठीक है। खुश रहिए और इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रूरी नहीं है हर कोई आपको पूछे ही। कभी कभी हमारे फैमिली वाले हमें नहीं भी पूछते, लेकिन हमें फ़िक्र होती है उनकी, राइट। तो फ़िक्र दिखाया करिए, कोई बात नहीं अगर आपके फैमिली वाले आपको नहीं पूछते हैं तो है ना, वो उनके कर्म, ये आपके कर्म कि आप कितना ज़्यादा उनको प्यार दे रहे हो, कितना ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जो भी सिचुएशन आए आपको खुश रहना, कभी भी हार नहीं मानना, ठीक है सेजिटेरियस। सो यस सेजिटेरियस, यही था आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग अच्छी रही हो एंड आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।